वेलकम यू टू माई चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं सीजीएल 2023 का जो कोर्ट केस चल रहा था। काफ़ी लंबे टाइम से कोर्ट केस चल रहा था और इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई फैसला जो है वो नहीं आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला चल रहा था एसएससी के अगेंस्ट और जो स्टूडेंट्स थे, जो पैटिशनर थे, जिन्होंने पैटिशन लगाई थी। 6 क्वेश्चन को एक अपडेट देता हूँ। 6 क्वेश्चन जो थे वो स्टूडेंट कह रहे थे कि इसके आंसर की जो हो एसएससी की तरफ से सही नहीं दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग जब ये हियरिंग चलती रही, आगे केस फॉरवर्ड होता रहा, ठीक है, आगे केस चलता रहा, तो उसमें ये हुआ कि कोर्ट ने कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के फेवर में ठीक किए हैं और कुछ क्वेश्चन एसएससी के सही माने हैं। लेकिन जैसे ओके वाला क्वेश्चन था, ये स्टूडेंट के फेवर में गया है। स्टूडेंट ने जो आंसर की दी है वो सही है, एसएससी की गलत है। बट एसएससी ने आगे फर्दर अपील की और अपील में सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट को बोला कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा, जो भी रेफरेंसेस दिए कि ये क्वेश्चन हमारे ठीक है, ये वाला भी ओके वाला भी ठीक है, मतलब एसएससी ने बोला। बट जो कोर्ट है उसने ये चीज़ नहीं मानी, तो कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया। एक तरीके से जॉइनिंग कैंडिडेट्स के आपको पता है सभी की जॉइनिंग जो है वो लगभग हो गई है, सभी की मतलब जॉइनिंग जो है वो हो गई है। साथ में क्लोज ऐड कर दिया है कि आपकी जो जॉइनिंग है इसके रिज़ल्ट से इफेक्ट होगी। जो भी आपका ये जो कोर्ट केस चला हुआ है 2023 का, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उससे इफेक्ट होगी। इफेक्ट में मतलब ये है कि जो 150 कैंडिडेट हैं, अगर रिवाइज रिज़ल्ट आता है तो उनकी जॉब तक जा सकती है। 800 कैंडिडेट लगभग ऐसे होंगे जिनके होम पोस्टिंग ट्रांसफ़र वगैरह का इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो 2 नवंबर को एसएससी के जो मतलब ये चेयरमैन थे और साथ में डीओपीटी के जो सेक्रेटरी थे, उनको मतलब एसएससी ने बोला था, मतलब कोर्ट ने बोला था कि वो पेश हों, ठीक है, ताकि मैटर जो वो रिजोल्व हो जाए। बट उससे पहले ही जो एसएससी के चेयरमैन हैं उनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। एंड और जो डीओपीटी का जो सेक्रेटरी था वो भी बदल गया है, वो भी चेंज हो गया है। तो गॉड नोस कि ये ऐसा क्यों किया, इट वाज इंटेंशनल और नॉट। सो ये एक सेपरेट जो है वो टॉपिक है, ठीक है। बट अभी तो ये है कि वो उसमें कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। तो अभी हाई कोर्ट ने सिर्फ मतलब एसएससी को ये बोला है कि आप आगे एसएलपी जो है वो डाल दो 2 दिसंबर से पहले। अगर आपने एसएलपी नहीं डाली तो ये कंटेम्प्ट जो केस होगा ये एसएससी के अगेंस्ट होगा, रिवाइज रिजल्ट भी आ सकता है। तो अगर मैं अपनी कहूँ तो एसएससी जो है वो, कोई भी कमीशन है वो डेफिनेटली मतलब एक तरीके से रिज़ल्ट रिवाइज हो ना हो, ये पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और एसएलपी को मैं आपको बताऊं तो एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन तब लगाई जाती है जब कोई भी जजमेंट आती है कोर्ट से, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है और फर्दर कोर्ट ने बोला है कि वो अपीलेबल ना हो, तो एक प्रोविज़न है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के 136 आर्टिकल में कि वो उसका यूज़ करके आगे पटिशन लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये आगे डिस्क्रिशनरी पावर होती है, नॉट मैंडेटरी डिस्क्रिशनरी पावर, कि वो आगे उसके ऊपर क्या डिसीजन ले। तो बस यही है कि हाई कोर्ट ने एसएससी को ये बोला है कि आप एसएलपी दायर करो, अदरवाइज कंटेम्प्ट कोर्ट जो है वो केस आपके अगेंस्ट दायर होगा जिसमें रिज़ल्ट रिवाइज तक हो सकता है। क्योंकि कोर्ट ने कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के फेवर में सही किए हैं, तो वो कोर्ट फिर उसको मानेगी। लेकिन अगर ये एससी की तरफ चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का पूरा ये मैटर जो है वो रिजोल्व करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ही डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि आगे उस पर क्या एक्शन ले। यही कुछ था आज की वीडियो में। तो प्लीज़ इस तरीके की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पूरा का पूरा आज ऑर्डर कॉपी है, ये मैं स्क्रीन पर आप लोगों के सामने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। धन्यवाद। और एसएससी की काफ़ी अच्छी मैंने बुक्स बनाई हैं। सीजीएल 2024 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डिट्टो मेरी बुक से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस की फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और साथ में कंप्यूटर साइंस की भी जो बुक है मैंने बनाई है। लेकिन उसमें 75 से 80% क्वेश्चन डिट्टो आए हैं मेरी बुक से। मैं इस चीज़ का प्रूफ भी दे चुका हूँ। धन्यवाद।